करते हैं दम किए हुए पानी की, और वो पानी की बोतल मुझे लगता है खासी महंगी थी। जिस तरह का रिएक्शन खिलाफ वो इलेक्शन लड़ने जा रही थी, कभी इम्कान था कि वो उनको हरा देंगी। और एक बिलाल सईद साहब का माइक थ्रो, क्या ब्रो, आपको तो क्रिकेट में होना चाहिए। आपके साथ जो हुआ, उनकी एक वाइफ ने उनके साथ किया, मीन बुक लिखती उनके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। लाइफ विद सबा सिकंदर में खुश आमदीद। और आज का सेटअप आपको मुख्तलिफ नजर आ रहा होगा क्योंकि एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, टॉप ट्रेंड्स विद सबा सिकंदर। और इस सीरीज में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के हवाले से, उन टॉपिक्स के हवाले से जो सोशल मीडिया पे जेर बहस रहते हैं। और वो ना सिर्फ इसलिए कि वो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड्स बने हुए हैं, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, बल्कि इसलिए कि जो कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। और यकीन जानिए ये सीरीज स्टार्ट करने का मकसद भी ये है कि कुछ ऐसी बातें जो कि बाइस हुए बगैर की जाए। और ऑब्वियसली ये एक सीरीज अगर मैं खुद करूं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको लगे कि शायद एक ओपिनियन आ रहा है तो किसी ना किसी सेलिब्रिटी की या किसी ना किसी की साइड ली जा रही है। तो इस सीरीज में मैंने शामिल किया है हमारे साथ मेरे को होस्ट को ज़ईम जाफरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कैसा लग रहा है? हमने एक ये नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम कैजुअल गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे और टॉप ट्रेंड्स के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, सीरीज़ जैसा कि सबा ने बताया कि टॉप ट्रेंड्स पे बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ होती है टॉप ट्रेंड्स पे बात करना, जस्ट जो अफेयर्स चल रहे हैं उनके बारे में बात करना, उससे रिलेटेड तो आपको आई थिंक यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। बट इस चीज़ के अंदर हम जो कुछ चेंज करेंगे वो ये करेंगे कि उन ट्रेंड्स का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है और उस चीज़ से हम लोग मैक्सिमम अपनी लाइफ से क्या निकाल सकते हैं। कि उस चीज़ से अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट है तो उसको हम कैसे पॉजिटिविटी में चेंज करें, या फिर अगर जो माशरे में चल रहा है उसको हम किस तरीके से पॉजिटिव वे में अपने अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। इस एपिसोड का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता ही देती हूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को देखें भी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक तो दम किए हुए पानी की बोतल के बारे में राहत फतेह अली खान साहब के हवाले से, और सेकंड हम बात करने वाले हैं शुएब, सानिया एंड सना जावेद के हवाले से। ऑलरेडी मैं बात कर भी चुकी हूँ बट आई रियली वांट कि मैं एक मेल ओपिनियन भी लाजमी लूँ। और थर्ड हम बात करने वाले हैं जी बिलाल सईद साहब का माइक थ्रो, क्या ब्रो, आपको तो क्रिकेट में होना चाहिए। और फोर्थ हम बात करने वाले हैं जनाब, आज एक जो वीडियो वायरल हो रही है एक न्यूज़ एंकर के हवाले से, डोमेस्टिक अब्यूज के हवाले से कि उन्होंने अपनी वाइफ पे अब्यूज किया, और फिर एक वीडियो उनकी जानिब से भी आती है। चलिए जी, बात करते हैं दम किए हुए पानी की। और वो पानी की बोतल मुझे लगता है खासी महंगी थी जिस तरह का रिएक्शन था। खैर जी, मशहूर मारूफ सिंगर राहत फतेह अली खान साहब जिनके गाने दुनिया भर में मकबूल हैं, उनकी एक बोतल की गुमशुदगी की इतला मिली और एक वीडियो आती है उस रिएक्शन में, सोशल मीडिया पे वायरल हुई। ज़ईम, क्या आपने वो वीडियो देखी? सोशल मीडिया के दौर में किसने वो वीडियो नहीं देखी होगी इस टाइम तक। और जिस तरह का वो नाम है पाकिस्तान का, इतना बड़ा नाम, और एक फ़ौरन से उनके साथ अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी जुड़ जाए तो कैसे मुमकिन है कि किसी पाकिस्तानी ने या इवन पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो उनकी। तो डेफिनेटली वो वीडियो देखी और उसकी वजह से जो एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है कि जिस तरह की वो पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से लोग उनको आइडियलाइज करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर और बेशुमार मुल्कों के अंदर जिस तरीके से उनको आइडियलाइज किया जाता है, और जितनी बड़ी पर्सनैलिटी है वो, जिस लेगेसी को वो कैरी करते हैं, उस चीज़ को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने ये एक्ट किया, और फिर एक्ट से बढ़कर जिस तरह से उन्होंने उस चीज़ को एडवोकेट किया, जस्टिफाई किया, जिस तरीके से उन्होंने तशद्दुद किया उसके ऊपर, और फिर उस तशद्दुद को किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा शागिर्द है, उसकी वजह से मुझे ये हक हासिल है कि मैं इसको मार लूँ। मार करो राहत साहब, आप लोगों में से बचपन में हमें बहुत मार पड़ी है। मतलब उस्ताद को लगता था कि बच्चे हैं ना, खैर है। अच्छा, ये वही मेरे ख्याल है जो लेगेसी है ना राहत फतेह अली खान की, ये उसी लेगेसी को कैरी कर रहे हैं कि बचपन में उनको मार पड़ी है, और जिस तरीके से वो जस्टिफिकेशन दे रहे थे टीचर्स, ये भाई साहब भी हमें वही जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मैं टीचर हूँ तो मैं मार लूँगा अपने स्टूडेंट्स को। और फिर उसके साथ जो उन्होंने एक और माशाल्लाह से एक बात कर दी कि दम किए हुए पानी की। अब जानते हुए भी कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अंदर दम किया हुआ पानी, जैसे कि हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड चीज़ें हैं, दम किया हुआ पानी या इस तरह की चीज़ें, शहद की बोतल, तो ये बात जो उन्होंने कर दी है ये बड़ी। खैर जी, एनीवेज, हर इंसान का एक पर्सनल मामला होता है कि वो अपने पर्सनल मामलात में कैसा है, क्या करता है, हमें उस चीज़ से कोई लिंक नहीं। लिंक ये है कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है और दुनिया भर के लोग उसको देख रहे हैं, आप एक एज अ इन्फ्लुएंसर कभी भी कोई ऐसा एक्ट नहीं करते जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो और कोई उस चीज़ को फॉलो अप करे। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करना कि चूंकि वो मेरा शागिर्द है, मैंने इसलिए मारा और मैं उससे प्यार भी करता हूँ,
ये जो एक्ट है, ये जस्टिफिकेशन है, ये किसी तौर पर भी नहीं ली जा सकती, नहीं खरीदी जा सकती। पॉइंट ये है, आपकी बोतल चाहे पानी के दम वाली हो, शहद वाली हो, कोई भी हो, मारने का हक आपको नहीं है, चाहे वो कोई डोमेस्टिक स्टाफ हो, चाहे वो आपके घर का कोई मेंबर हो या कोई भी इंसान हो। सो इस तरह की चीज़ें करने से पहले आपको एक तो ये कि सोचना चाहिए 10 दफ़ा कि आप क्या लेगेसी कैरी करते हैं। एक तरफ नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं कि उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बच्ची आती हैं और उनको बोसा देती हैं और वो इतने शर्मा जाते हैं, खुश होते हैं, लोग उनकी अभी तक रिस्पेक्ट करते हैं, उनको याद रखते हैं। तो आप वो लेगेसी जब कैरी करते हो तो आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी होती है, बोझ होता है। मैं चूंकि खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत दफ़ा हम ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लाते या कोई बात करते हुए भी 10 दफ़ा सोचते हैं कि नेक्स्ट पर्सन पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ गलत थी। आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? अच्छा, इस चीज़ के अंदर राहत फ़तेह अली ख़ान को टारगेट करना वो मकसद नहीं है, और ना कि वो मकसद होना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। मकसद होना चाहिए जो एक्ट किया उन्होंने, वो एक्ट नहीं होना चाहिए था, वो एक्ट गलत था। और उस एक्ट को ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो एक आ गया हमारे सोशल मीडिया पे, तो उस चीज़ से लोगों को एक इबरत मिलनी चाहिए। उस चीज़ से इबरत से क्या कर सकते हैं, आपके फॉर एग्जांपल जितने बड़े ब्रांड्स हैं उस राहत फ़तेह अली ख़ान कुछ टाइम के लिए बाइकआउट करेंगे, उनको चीज़ रियलाइज़ होगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर इस चीज़ का एक डेफिनेटली ग्रेजुअली एक इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये बाइकआउट कल्चर के खिलाफ हूँ मैं वैसे, क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा बहुत सारे सिंगर्स के साथ, आर्टिस्ट का जब भी ये चीज़ होती है तो बहुत दुख की बात है कि किसी का कोई काम या आर्ट जिसमें वो माहिर है उसका बाइकआउट नहीं करना चाहिए। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, प्लीज़ इस चीज़ को आप जस्टिफाई ना करें कि आप मार सकते हैं शागिर्द को, आप औलाद को मार सकते हैं या किसी पे भी डोमेस्टिक अब्यूज कर सकते हैं। ये बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब, और चूंकि वो भी टॉप ट्रेंड कर रहा है सो आई थॉट कि हम उस हवाले से भी बात करते हैं। और मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज़ईम काफ़ी एक्टिव है उसमें। अभी एक वीडियो वायरल हुई भी है सनम जावेद के हवाले से कि उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो वापस ले लिए। क्या सारा किस्सा है, ज़ईम से जानते हैं। अच्छा, सनम जावेद जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस लिए हैं, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन, क्योंकि वो खुद तो जेल में है बहुत लंबे अरसे से, और आई थिंक पीटीआई के जितने भी लोग जेल में हैं उनमें से सबसे जो पहले जेल में गई हैं और स्टिल जेल में हैं सनम जावेद हैं। और सेकेंडली उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन थी, आई थिंक उनसे ज़्यादा, क्योंकि उनका कोई बयान सोशल मीडिया पे चल ही नहीं रहा था, पाकिस्तान की पब्लिक ने उनकी कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से की थी। और इवन हर दूसरे दिन वो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रही होती थी, हर दूसरे दिन उनकी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की पीटीआई वर्कर्स ने। और सेकेंडली जो दूसरे लोग थे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम कर रहे थे, उनके जिस तरीके से जज्बे को सराहा रहे थे कि कैसे वो इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से वहाँ पे बनी हुई है, किसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही, कोई इस तरह का एक्ट नहीं कर रही, और एकदम से उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए हैं। वो उनके नॉमिनेशन पेपर्स एक तो फाइल हुए, सेकेंडली इनिशियली रिजेक्ट हुए, सेकेंड स्टेज पर रिजेक्ट हुए, देन कोर्ट के थ्रू जाके उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करवाया, और फिर जिस पॉलिटिकल ओपोनेंट के ख़िलाफ़ वो इलेक्शन लड़ने जा रही थी, कभी इम्कान था कि वो उनको हरा देंगी, और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड था कि वो हरा देंगी उनको। लेकिन एकदम से नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले लेना और ऐसे कैंडिडेट को अपनी जगह पे ले आना कि जिनको आई थिंक मैक्सिमम लोग नहीं जानते, तो आई डोंट नो क्या सिचुएशन बनेगी इस चीज़ के आगे जाकर। चलें जी, आई थिंक यू गाइज नो, तो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताएं कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। आपकी राय क्या है, कमेंट्स में बताइएगा। हमने अभी बात की सनम जावेद के हवाले से, और सनम का सिर्फ मेरे ख्याल में एम ही हटाना है और फिर सना जावेद आ जाएंगी। तो सना एम हटा के अगर हम ट्विटर देखें तो वो मलिक उन्होंने ऐड कर दिया अपने साथ। जबरदस्त, ये अच्छा था। अच्छा, मुझे लगा कि हमें कट लेना पड़ेगा, मैंने आपसे कहा था ये कैजुअल गपशप रहने वाली है। खैर, इस हवाले से डिटेल वीडियो तो मैंने बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सनम जावेद ने शादी की शुएब मलिक साहब से, और उन्होंने अपना यूजर नेम भी चेंज किया। सानिया और शुएब मलिक का हो चुका है डिवोर्स, और इसी तरह से सना जावेद का और उमैर जसवाल का भी डिवोर्स हो गया, मूव ऑन कर चुके, जिंदगी में खुश है, तस्वीरें आ गई, वीडियोस आ गई। लोगों का पता नहीं क्या मसला है, लोग नहीं छोड़ रहे, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कि लोग नहीं छोड़ रहे, लोग इतने ज़्यादा पोस्टिंग कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं शुएब मलिक को, सानिया मिर्ज़ा को, सना जावेद को। सना जावेद और शुएब मलिक तो कंटिन्यूसली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ट्वीट्स कर रहे हैं, कंटिन्यूसली न्यूज़ में आ रहे हैं। बट मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा सानिया मिर्ज़ा को कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक वावेला मचा हुआ है, एक तूफ़ान बरपा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई एक भी ट्वीट नहीं किया। इवन दो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप डिफर कर सकते हैं, कि शुएब मलिक ने जो किया और जिस तरह से ये स्टोरी चल रही थी लास्ट एक साल से,
उस चीज़ को देखने के बावजूद सानिया मिर्ज़ा ने कोई इसके ऊपर अपना रिएक्शन शो नहीं किया, और इवन एक सिंगल ट्वीट उनकी सिस्टर की तरफ से आया जिसमें उन्होंने वेल विशेस दी शोएब मलिक को, और उसके बाद खामोशी होगी उनकी तरफ से। तो मैं डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि सानिया मिर्ज़ा ने जिस तरह से इस चीज़ को लिया। और अच्छा, खैर मेरा मानना ये कि ग्रेसफुली उन्होंने मूव ऑन किया बेसिकली, और बहुत बेहतर है ग्रेसफुली मूव ऑन करना बजाय इसके कि जो आज एक वीडियो वायरल हो रही है, दो न्यूज़ एंकर्स, एक न्यूज़ एंकर है ARY के, उन्होंने तशद्दुद किया और बाद में उनकी भी एक वीडियो आई कि उन पे भी तशद्दुद किया गया और दोनों कपल आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, कोई उनको डिफेंड कर रहा है, कोई उनको डिफेंड कर रहा है। मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद मुझे मैसेजेस भी आए, क्या आप डिवोर्स को प्रमोट कर रही हैं? तो मैंने कहीं पे नहीं कहा कि मैं डिवोर्स को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, साथ साथ खाते में यार, कि भाई देखो, एक दूसरे के साथ रहते हुए लड़ना, झगड़ना, टॉर्चर देना, मेंटल टॉर्चर देना, डोमेस्टिक अब्यूज करना, एक दूसरे का जीना हराम करना, बेहतर है कि आप मूव ऑन कर लें ग्रेसफुली जिसके साथ आप रहना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मूव ऑन कर लें, लेकिन फिर मूव ऑन करने का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप मूव ऑन करने के बाद उनकी वीडियोस वायरल करें, उनके बारे में इस तरह का तस्वीर शायर करें और इस तरह का मवाद शाया करें कि जो कि डेफिनेटली उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करे। सानिया मिर्ज़ा के बारे में कह रहा था कि उन्होंने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया। सेम गोज़ फॉर जो खान साहब हैं, खान साहब के साथ जो हुआ, उनकी एक वाइफ ने उनके साथ किया, मीन बुक लिखती है उनके ऊपर, पता नहीं क्या कुछ, कितने टॉक शोज़ के अंदर आके पता नहीं क्या क्या एलिगेशंस लगाए उन पे, लेकिन खान साहब ने नॉट इवन अ सिंगल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी नहीं दी अपने डिफेंस के अंदर। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी बहुत बड़ी थी उन सारे इल्ज़ामात के मुकाबले में। बिल्कुल, इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी कपल में जो कि एक रिलेशनशिप में होते हैं, अगर वो मूव ऑन करते हैं ग्रेसफुली तो अच्छी बात है, बजाय कि वो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हो, गंदा कर रहे हो सोशल मीडिया पर। और तीसरी बात ये कि यार जीने दो लोगों को, उनकी लाइफ है, मतलब अगर कोई जा रहा है मूव ऑन कर रहा है तो करने दो भाई। वक्त पे बढ़ने से पहले मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जिस तरह के ज़ैम ने कहा, ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट दैट कि इनकी हमदर्दियाँ सानिया जी के साथ हैं मुख्तलिफ लोगों की, बट स्टिल मैंने अभी रिसेंटली शोएब मलिक का एक इंटरव्यू देखा, एक पॉडकास्ट जो शाइस्ता लोधी के साथ था, और उसमें उन्होंने कहा कि अब मैं एक बेस चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ सूटकेस पैक कर करके, विच मीन कि एक इंसान जिसके पास शोहरत है, दौलत है, स्पॉन्सर भी मिल सकता है, ट्रैवल अफोर्ड कर सकता है, बट स्टिल उस जैसा इंसान भी कह रहा है कि मैं अब एक बेस चाहता हूँ, सेटल होना चाहता हूँ एक ही जगह पे। यूथ के लिए एक लेसन है, जो लोग भी एक मैरिटल रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, एक जिंदगी का डिसीजन ले रहे हैं, शादी का, लाइफ पार्टनर चूज करने का, तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि बहुत आसान होता है, आप प्यार मोहब्बत में कस्में वादे कर लेते हैं कि तारे भी तोड़ लाऊंगा, चांद भी तोड़ लाऊंगा और ये वो, लेकिन एट दी एंड आप जब कंप्रोमाइज करते करते थक जाते हैं तो ये चीजें सामने आती हैं। सो दैट्स इट, बढ़ते हैं जी अगले टॉपिक की जानिब। बिलाल सईद साहब का, उनकी एक वीडियो वायरल हुई हुई है, बाय द वे एक तो वीडियोस बड़ी वायरल हो रही है यार, बहुत डर के रहना पड़ता है। तो उनकी एक वीडियो वायरल हुई जो कि कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने माइक फेंका, आपने वो वीडियो देखी? हाँ बिल्कुल देखी। और सेकेंडली जो बिलाल सईद हैं, हम जिस एज ब्रैकेट के अंदर हैं, हम में से आई थिंक सब ने ही उनका कॉन्सर्ट अटेंड किया होगा, और जिस तरीके से वो एनर्जी के साथ कॉन्सर्ट करते हैं, हमारे काफ़ी जो एक फास्ट बॉलर रह चुके हैं शोएब अख्तर, जब वो रिदम के अंदर होते थे, एनर्जी के अंदर होते थे, तो एक इंसान का माइंडसेट होता है। अब बच्चे उसके अंदर ठीक है कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे थे कि जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं, और एक जिस फ्लो के अंदर वो थे, उन्होंने एक माइक मार दिया बच्चों के ऊपर, तो डेफिनेटली अगर वो लग जाता बच्चे को या किसी को भी लगता तो एक सीरियस इंजरी हो सकती थी। तो अगेन अगर उनकी सिंगिंग के हवाले से बात की जाए तो बहुत पसंद है सॉन्ग्स। अगेन वो हाई हील्स वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा है, 2 नंबर मैं देवा तेरी हाई हील लूँ, तो भाई हाई हील हौसला करें, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी इस्लामाबाद में एक रिसेंटली कॉन्सर्ट हुआ तो उनकी ऐसी डेडिकेशन कि उनको कैनुला लगा हुआ था, वो हॉस्पिटल से सीधा कॉन्सर्ट पे आए और अच्छे खासे टाइम के लिए उन्होंने परफॉर्म किया। आर्टिस्ट की कोशिश यही होती है कि वो आवाम को एंटरटेन करे, ऑब्वियसली उनको उसके बदले में पैसा दौलत छोड़ो सब मिलता है, बट स्टिल एक जो लव मिलता है फैंस की जानिब से वो एक डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे मेरा ना शिकवा है थोड़ा ऑडियंस से, लोगों से, स्टूडेंट से। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की अगर बात की जाए तो उनके कॉन्सर्ट जितने भी हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी शरारत, कुछ ना कुछ ऐसा पाया गया है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी चाहिए कि जब वो कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करें तो उनको थोड़ा समझा दें, बता दें
और जो लोग भी हैं यार, खुदा का वास्ता है, अगर आप किसी पब्लिक फिगर को देखते हैं, किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, जैसे कि अभी एक और सेलिब्रिटी भी है चाहत फतेह अली खान साहब, उनकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो शेखुपुरा गए और वहाँ पे लोगों ने उनको हरेस किया, तंग किया, और बड़े क्यूट से इंसान है वो। ठीक है, जिसको अल्लाह इज्जत देता है तो हर इंसान को चाहिए कि थोड़ा सा हजम कर ले, उस इज्जत को बर्दाश्त करे। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑडियंस को, लोगों को चाहिए कि पब्लिक फिगर्स के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ या पब्लिक में किस तरह से बिहेव करना है, थोड़ी सी तमीज दिखाएं। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बिल्कुल ऐसा ही है कि बिलाल सईद जिस तरह की एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उनको भी एक बड़ापन का मुजाहरा करना चाहिए था। अगर बच्चों ने कोई इस तरह का एक्ट कर भी दिया तो छोटी मोटी शरारती हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाद में मैनेजमेंट के साथ वो बैठ के डिस्कस कर सकते थे, कंप्लेन कर सकते थे उस चीज़ के लिए, उनके लिए। लेकिन उस प्लेस पे आकर इस तरह का रिएक्शन देना, वो एक चीज़ थी कि ऑब्वियसली जैसे उनको आइडियलाइज करते हैं काफ़ी सारे लोग, तो एटलीस्ट उनको अपने अंदर कुछ ना कुछ रेजिलियंस, कुछ ना कुछ बर्दाश्त का। बिल्कुल ठीक है। और अभी जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, आपको भी चाहिए कि ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा बना लें कि आपने अपने माइंडसेट को कैसे ट्रेन करना है, क्योंकि जब आप स्टेज पे होंगे, जब आप ऑडियंस के सामने होंगे, तो आपको डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं। फ्रेंड्स, विद सवा सिकंदर के साथ आज के टॉपिक्स यही थे। आने वाले दिनों में आपको वीडियोस मिलेंगी। हाँ जी, बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है, आने वाले दिनों में जितने भी टॉप ट्रेंड्स होंगे, उनके ऊपर ऐसी वीडियोस बनाएंगे कि एटलीस्ट उनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकें, बजाय इसकी पर्सनैलिटी को क्रिटिसाइज़ किया जाए या उस इंसिडेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया जाए। उनके ऊपर बात करेंगे और उनसे कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच ज़ईम फॉर ज्वाइनिंग। इसको कोई बोरिंग नहीं रखेंगे, कोई लेक्चर नहीं रखेंगे, कोई सबक नहीं सीखना, मतलब सबक सीखने के लिए गूगल है, किताबें, सब मैं छोटी मोटी शरारतें करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।